नमस्कार दोस्तों, बच्चों सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ड्राइंग की अगली वीडियो देने जा रहे हैं। तो ड्राइंग में देखो, आज हम पढ़ाएंगे आपको लाइनिंग। तो लाइनिंग से संबंधित डायरेक्ट प्रश्न तो आता नहीं है कि भाई डायरेक्ट लाइनिंग बनवा लें आपसे, और प्रश्न ऐसा अभी तक तो आया नहीं है। फिर भी कोई आ जाए तो हम कह नहीं सकते। लेकिन लाइनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी ऐसा चैप्टर है अपना कि उसको पढ़ने की बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने लाइनिंग नहीं पढ़ी तो आप ड्राइंग बनाने में बहुत समस्या आती है, नहीं बना पाओगे। पूरी शुद्ध ड्राइंग आप नहीं बना सकते यदि आपको लाइनों का ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार जैसे हमें अगर इंग्लिश पढ़नी है और हमें ABCD नहीं आती तो हम इंग्लिश पढ़ कह सकते हैं। इसीलिए तो हमें अगर ड्राइंग बनानी है तो हमें लाइनों का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको लाइनों के बारे में बता रहे हैं। लाइनिंग वैसे तो देखो, अपनी जो ITI में 9 प्रकार की दे रखी है, 9-10 प्रकार की दे रखी है। तो कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आती है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले जैसे अपनी होती है बाह्य रेखा। कौन सी होती है? हिंदी में ही बता रहा हूँ मैं आपको, बाह्य रेखा। इनको बोलते हैं आउटलाइन। आउटलाइन, आउटलाइन। अब आउटलाइन और ये ए प्रकार की लाइन होती है। कि कौन सी होती है? ए प्रकार की लाइन होती है। और A1 और A2 दो प्रकार की होती है। ये एक तो A1 और एक A2 दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार की तो होती है, लेकिन दोनों प्रकारों का क्या क्या काम है, हमारे कौन से काम आएगी? तो बाह्य रेखा होती है, ये दोनों का सेम ही काम है लगभग। कौन सी जगह कौन सी काम आते हैं ये हमारे विषय का मुद्दा नहीं है। लेकिन हमें जो ड्राइंग बनानी है, हमें तो ये क्या है, आगे जब आप डिप्लोमा करेंगे या B.Tech करेंगे तो आगे इनका प्रकार वगैरह पूछा जाता है कि भाई A1 कहाँ काम आते हैं, A2 कहाँ काम आते हैं। हमें तो केवल लाइनों का इतना सा ज्ञान होना चाहिए कि बाह्य रेखा क्या काम आती है, ठीक है ना, आंतरिक रेखा क्या काम आती है, हिडन लाइन कौन सी होती है, ये रुए वगैरह वगैरह। तो जो आपको मैं केवल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, आपको इस विषय का केवल ज्ञाता नहीं बनना है, केवल आपको तो केवल सब्जेक्ट पास करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको जो ज्ञान जितना देना चाहिए उतना ही बता रहा हूँ। आगे आपको फालतू की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, बाद में आप भूल जाते हैं, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करके देखिएगा। तो सबसे पहले बाह्य रेखा। अब कोई भी ड्राइंग है, कैसी भी है वह, ठीक है ना, कैसी भी ड्राइंग है मान लो। कैसी भी हमारे पास कोई भी ड्राइंग हो, उसकी जो बाहर की बाउंड्री होती है, बाहर की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं बाह्य रेखा, यानी आउटलाइन। कौन सी बोलते हैं? आउटलाइन। अच्छा, ठीक है ना, बस इतना ही चाहिए हमें, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। दूसरी है होती है जो वो होती है बीमा रेखा। दूसरी को बोलते हैं बीमा रेखा। बीमा रेखा बोले तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन लाइन। कौन सी बोलते हैं? डायमेंशन। 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 देखो, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, इसलिए मेरे को दिक्कत आती है इंग्लिश में, तो आप लिख लेना डायमेंशन लाइन, बीमा रेखा, डायमेंशन लाइन। तो अब बीमा रेखा क्या होती है? देखो, सबसे पहले यानी कि अब ये कितनी चौड़ी है, कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है,
इसको दर्शाने के लिए, जैसे इसकी यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है वो कितनी है, मान लो 10 mm है, कितनी है 10 mm, कितनी होती है 10 mm। तो ये जो मैंने लाइन खींची है इसका नाम है डायमेंशन लाइन, इसका नाम क्या है, डायमेंशन लाइन, यानी विमा रेखा, विमा रेखा, ठीक है ना। और ये जो वाली लाइन खींची है मैंने इसका नाम है एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं इसको, ये आगे आएगी अभी, ठीक है ना। तो इसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं, इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। तीनों समझ में आ गई, ड्राइंग में काम आती है ना, इसलिए आई बात समझ में। इसलिए ये लाइनों का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। अब आप ये बनाते हो, ये सिंबल भी बनाते हो, ये एरो हेड बनाते हो, ये, और आपको पता ही नहीं है कौन सी लाइन है, क्या बना, पता ही नहीं है कौन सी लाइन है। कभी कभार प्रश्न अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आने लग जाए तो पूछ सकता है कि भाई जो विमा रेखा है वो क्या काम आती है, या किसी जॉब की या किसी भी ड्राइंग की जो नाप दिखाने के लिए कौन सी रेखा काम आती है, विमा रेखा। कौन सी रेखा काम आती है, विमा रेखा, ठीक है। उसके बाद तीसरी नंबर क्या आती है अपनी, हिडन लाइन, इनको मैं मिटा रहा हूं। तीसरी आती है अपनी हिडन लाइन, हिडन लाइन, हिडन लाइन, ठीक है ना। अब हिडन लाइन को हिंदी में बोलते हैं हम अदृश्य रेखा या खंडित रेखा, अदृश्य, या इसको बोलते हैं खंडित रेखा। क्या बोलते हैं, खंडित रेखा, खंडित रेखा, क्या बोलते हैं इसको, खंडित रेखा या हिडन लाइन। अदृश्य रेखा बोलते हैं, खंडित रेखा बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हिडन लाइन। अब ये क्या काम आते हैं, ये किसी भी ड्राइंग में छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए काम आती है। जैसे मान लो ये ड्राइंग ऐसी होती, ये ड्राइंग यहाँ से क्या होती, ऐसे होती, ऐसी, ठीक है ना। तो ये अंदर से मतलब कटा हुआ है, यानी पीछे से कटा हुआ भाग यहाँ से देखेंगे तो ये छुपा हुआ है, यानी कि इस भाग को दर्शाने के लिए ये हिडन लाइन हम खींचते हैं। तो इसमें जब हम खोलते हैं तो जब आती है ना जो डेड डैश लाइन, तो वो हिडन लाइन काम आती है, हिडन लाइन होती है वो, ठीक है ना। उसके बाद अगली जो लाइन है, अगली जो लाइन है उसके बाद है सेंटर लाइन। कौन सी लाइन है, सेंटर लाइन बोले तो केंद्रीय रेखा, केंद्रीय रेखा, केंद्रीय रेखा। केंद्रीय रेखा क्या होती है, केंद्रीय रेखा बस केंद्र को दर्शाने वाली रेखा केंद्रीय रेखा होती है। तो केंद्रीय रेखा मुख्य रूप से काल्पनिक रेखा होती है, और किसी भी बेलनाकार आकृति हो, कोई गोलाकार आकृति हो, उस आकृति को का बीच सेंटर पॉइंट दर्शाने के काम आते हैं। जैसे समझो, सपोज करो कि ये जो ड्राइंग बनाई है, इस ड्राइंग में कोई यहाँ पे गोला कटा हुआ होता, अंदर से कटा हुआ होता, ठीक है ना। अब इस गोले को जब हम प्लान में बनाएंगे तो इसका सेंटर पॉइंट दिखाएंगे, भाई ये गोला है जो इस लाइन से कितनी दूर है, इस लाइन से कितनी दूर है, इससे कितनी दूर है, इससे कितनी दूर है। इसका सेंटर पॉइंट बनाने के लिए हमें केंद्रीय रेखा का उपयोग करते हैं। कौन सी रेखा का उपयोग करते हैं, केंद्रीय रेखा का। केंद्रीय रेखा वैसे कैसे होती है, एक डैश, फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा डैश और फिर बड़ा डैश। ध्यान रहे इसके शुरुआत और एंडिंग हमेशा बड़े डैश से होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप ये बना के छोड़ दो, ये गलत हो जाएगी। आई बात समझ में। इसको यहाँ पर बनाते नहीं है कि किसी को दिखाते नहीं है कि ये भाई गोलाकार है तो ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे सेंटर पॉइंट है। अब हम तो केवल जल्दी जल्दी में ऐसे करते हैं, अब समझाते हैं जब पढ़ा, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ऐसे बनना चाहिए, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ऐसे ऐसे बनानी चाहिए। यानी कि ये बड़ा, ये छोटा, फिर ये बड़ा, ये छोटा, ऐसे आगे आगे चलती जाएगी। सेंटर पॉइंट दर्शाने के लिए काम आती है रेखा, ठीक है ना।
हाँ, एक चीज़ और याद रखना, इनकी जो मोटाई होती है वहाँ आपको याद रखना, जो अपनी आउटलाइन होती है उसकी जो मोटाई होती है वो तो होती है 5 mm। ये जो अपनी आउटलाइन है इसकी मोटाई कितनी होती है 5 mm, 0.5 mm, ध्यान रखना 0.5 mm, 5 नहीं 0.5 यानी कि आधा mm। आई बात समझ में। और जो विमान रेखा होती है, ये जो अपनी डायमेंशन लाइन होती है, इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 0.2 mm। कितनी होती है 0.2 mm। और जो हिडन लाइन होती है अपनी, वो कट्टी वाली लाइन थी जो अपन ने हिडन लाइन देखा ऐसे डेड डैश से, उसकी जो मोटाई होती है वो होती है 0.3 mm। ये मोटाई याद रखना आप, ठीक है ना, 0.3 mm। उसके बाद अगली जो लाइन आती है अपनी वो आती है कटिंग लाइन। कौन सी आती है? कटिंग लाइन, केंद्रीय रेखा, इसको सेंटर लाइन भी बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटर लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, लिख लेना आप सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, ठीक है ना, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ड्राइंग अभी अपने काम आएगी और लाइनों को दर्शाने के लिए, इसलिए इसको बना रहने देते हैं। उसके बाद अगली अपनी कौन सी होती है? कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन। अब देखो कटिंग प्लेन लाइन जो होती है वो सबसे पहले तो 0.3 mm मोटी होती है। मोटाई कितनी होती है? 0.3 mm। और एक ये याद रखना, कटिंग प्लेन लाइन जो बिल्कुल सेंटर लाइन की तरह ही होती है, बस अंतर क्या है कि कटिंग प्लेन लाइन का जो पहला जो डंडा है वो मोटा आएगा, उसके बाद वही चलता जाएगा, जैसे वो हमने बनाई थी ना सेंटर लाइन, उसी प्रकार की लाइन है ये भी, बस सेम। अंतर क्या है? बस जो लास्ट का जो आएगा वो मोटा होता है, यानी शुरुआती और एंडिंग क्या होते हैं? मोटे होते हैं थोड़ा। ये कटिंग प्लेन लाइन है, कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे कटी, यानी कि प्लेन माने हो समतल, कटी, कटिंग यानी कटी हुई, यानी कटी हुई समतल रेखा, कटी हुई समतल रेखा इसको हिंदी में बोलते हैं। 0.3 mm मोटी होती है, शुरुआती और एंडिंग पॉइंट मोटे होते हैं। और ये एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश। एक बात और याद रखना, इनके बाकी तुम्हारे काम की चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जो छोटा डैश है इसकी जो लंबाई होती है और इसकी जो ये बड़ा डैश की लंबाई, छोटे डैश की लंबाई, और इनके जो बीच में जो गैप होता है वो कितने कितने का हो सकता है। तो ये तुम्हारे काम की ज़्यादा बात तो है नहीं, ये 10 से 12 mm तक हो सकता है, 10 mm से 12 mm तक का लंबाई हो सकती है इसकी। जो इसकी जो लंबाई है वो छोटे वाले की जो लंबाई है वो हो सकती है, छोटे वाले की लंबाई मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये या तो मिटा देता हूँ, 2 से लेके नहीं 3.5 mm तक, 2 से लेके नहीं 3.5 mm इस छोटे डैश की लंबाई होती है, 10 से 12 mm तक बड़े डैश की लंबाई होती है। और इनके जो बीच में जो गैप है ये कितना होता है? ये होता है 1.5 mm से 2 mm, 1.5 mm से 2 mm तक इनके बीच में गैप रखा जाता है। ये दोनों लाइनों में, सेंटर लाइन में भी और कटिंग प्लेन लाइन में भी ठीक है। उसके बाद आते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन। उसके बाद आते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो सबसे पहले आपको मैं शॉर्ट ब्रेक लाइन करा देता हूं। शॉर्ट ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन कहाँ काम आती है, कैसी होती है? देखो शॉर्ट ब्रेक लाइन ऐसे चलती है, ऐसे शॉर्ट ब्रेक लाइन। ये रेखा मुख्य रूप से, जैसे हमें घड़ी की ड्राइंग बनानी है, क्या बनानी है? घड़ी की ड्राइंग बनानी है। अब घड़ी छोटी सी होती है, उस छोटी ड्राइंग हम बना नहीं सकते, तो उसकी ड्राइंग हमें क्या बनानी पड़ती है? बड़ी बनानी पड़ती है। तो उस जगह हमें शॉर्ट ब्रेक लाइन, जो हम उस ड्राइंग को दिखाते हैं तो शॉर्ट ब्रेक लाइन यूज लेते हैं।
उसका मतलब ये है कि ये छोटे हुए भाग को बड़ा करके दिखाती है। इसका मतलब होता है कि ये भाग बहुत छोटा है लेकिन हमने बड़ी दिखा दी, इसका मतलब ये होता है। और लॉन्ग ब्रेक जो लाइन होती है इसका मतलब होता है वो बड़ी लाइन को छोटे रूप में दिखाती है। लॉन्ग ब्रेक लाइन, जैसे हमें रेलवे पुल की ड्राइंग बनानी है, ठीक है ना, रेलवे पुल या रेलवे लाइन की ड्राइंग बनानी है, तो इतनी बड़ी ड्राइंग चलिए बनाएंगे हम, तो उसमें हम लॉन्ग ब्रेक लाइन ये होती है। ये लॉन्ग ब्रेक लाइन होती है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सीधे होते हैं, बिल्कुल लॉन्ग ब्रेक लाइन, ये बिल्कुल। तो ये जो लाइन है ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है, ये शॉर्ट ब्रेक लाइन है, ठीक है ना। उसके बाद आती है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन मैंने आपको बता दी एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है ना। इसका उपयोग मैंने आपको बता दिया, डायमेंशन लाइन के एरोहेडों को ख़त्म यानी कि एरोहेड को अंतिम करने के लिए काम आती है, समझो। उसके बाद आती है डिट्टो लाइन। डिट्टो लाइन वो होती है जो बार बार, जहाँ पे ड्राइंग हमें बार बार बनानी पड़ती है, जो लाइन ड्राइंग में हमें बार बार खींचने वाली जो लाइनों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको बोलते हैं हम डिट्टो लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? डिट्टो लाइन। हिंदी में भाई इसको डिट्टो ही बोला जाता है, डिट्टो लाइन, और इंग्लिश में भी डिट्टो ही बोलते हैं इसको, DITTO, डिट्टो, डिट्टो लाइन। अब डिट्टो लाइन ड्राइंग में बार बार आने वाली वस्तुओं के लिए उपयोग की जाती है, आगे बात समझ में। और उसके बाद है चेन लाइन, अगली होती है चेन लाइन। चेन लाइन, चेन लाइन, ठीक है ना। चेन लाइन, चेन लाइन, हाँ, इसकी भी मोटाई है जो 2 mm होती है, और इस डिट्टो लाइन की भी मोटाई कितनी होती है? 2 mm। कितनी होती है? 2 mm, और इसकी मोटाई भी 2 mm होती है। शॉर्ट ब्रेक लाइन की मोटाई लिख लेना, 2 mm होती है, और लॉन्ग ब्रेक लाइन की भी मोटाई जो होती है वो भी 2 mm होती है, ठीक है ना। कटिंग प्लेन लाइन है, उसकी मोटाई 3 mm होती है, 0.3 mm। पॉइंट सबके आगे देख लेना, मैंने बोला कि नहीं है। कटिंग प्लेन लाइन की जो मोटाई होती है वो 0.3 mm, डिट्टो लाइन की 0.2 mm, कटिंग लाइन की 0.2 mm। आई बात समझ में? तो ये लाइनों का चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। ये आपको केवल पढ़ के नहीं याद करना है, इनसे कोई प्रश्न नहीं आता, ठीक है ना। और फिर भी कभी कोई आ भी सकता है, तो इसकी मैं गारंटी भी नहीं देता। कोई मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं पेपर बनाता नहीं हूँ, ठीक है ना। आपको मैं केवल पढ़ा सकता हूँ, आपके सामने मेहनत कर सकता हूँ। आपके माँ बाप को सपने को पूरा करने के लिए हम हमारे आपके साथ हैं पूरी जी और जान से। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ड्राइंग में कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई सा भी चैप्टर आपको अगर कठिन लगे, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, हम उसी चैप्टर की वीडियो हम आपको पहुंचा देंगे। और ये ITI एकमात्र राजस्थान में ऑनलाइन क्लास देने वाली संस्था है। अगर आपको ये ऑनलाइन क्लास पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को पूरे राजस्थान में फैला दीजिए, ताकि आप और आपके संबंधित जो भाई बहन हैं वो सभी लाभ उठा सकें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।